स्वागत है आप सबका प्रवीण्स पर्सपेक्टिव यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे उन लेडीज़ के बारे में जो अपने इन लॉज और हस्बैंड के ऊपर फोर्स 498 का केस डालती हैं। उनकी क्या मेंटालिटी रहती है, किस तरह की लाइफ वो जी रही होती हैं, तो इसके ऊपर हम छोटा सा एक वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें जो मैं आपको अभी जिन लेडीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे उनसे मेरा कईयों से मुझे पर्सनल मिलना हुआ, कईयों से पर्सनल जिनको पर्सनल नहीं जानता कुछ और किसी और के थ्रू मेरा मिलना हुआ, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी ये सब कर चुकी हैं और ये नहीं कहूँगा भुगत रही हैं, अपनी लाइफ जी रही हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आएंगे जिनके बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक लेडी जिनकी एज नियर अबाउट 45 प्लस है। उनसे मेरी बात हुई। उनके पास 2 बच्चे हैं और वो एक प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब करती हैं। तो उनका केस कई सालों से चल रहा है और उनके हस्बैंड किसी और के साथ रहते हैं और उनके पास एक बच्चा भी है, दूसरी वाइफ से एक बच्चा भी है। तो वो उनके साथ नहीं रहते, वो अलग ही रहते हैं। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि आप उनको फ्री कर सकते हैं ना, अगर जो डिवोर्स दे के उनको अपनी लाइफ जीने दीजिए और अपनी लाइफ आप जिए तो लाइफ में कुछ और आएगा। लेकिन उनका जो ये कहना था कि उस आदमी ने मेरी लाइफ को ख़राब किया है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो एक हैप्पी लाइफ जिए। केस चल रहा है, वो बंदा किसी और के साथ भी रह रहा है, उसके बाद भी उनका कहना है कि मैं सारी उम्र डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं चाहूँगी कि जो उसकी सेकंड वाइफ हो और जो उसका बच्चा हो उनको हक ना मिले। तो ये एक मेंटालिटी मुझे पहली जो मैंने डिस्कशन किया उनसे मुझे मिली। तो सेकंड मेरे पास एक और केस आया, मैं उनसे मिला। वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं और कई सालों से अपने पति से अलग रहती हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, उनसे बात करके मुझे पता लगा उनके पास भी एक बच्चा है। तो उनसे मेरी बात होकर मुझे पता लगा कि वो भी चाहती हैं, उनकी भी मेंटालिटी यही है कि वो नहीं चाहती सामने वाले को फ्री करना, और अगर जो फ्री किया तो वो कहीं और लाइफ अपनी सेटल कर लेगा और मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। तो ये सेकंड जो मेरे पास केस आया मैंने देखा। और थर्ड एक केस अभी थोड़े दिन पहले मेरे सामने आया। तो उनमें क्या था कि ऑलरेडी लेडी डिवोर्सी है और मेरे एक फ्रेंड के हाउस पे रेंट पे रहती है। तो कुछ पता लगा कि इस वक्त वो अपनी मदर के साथ रहती है, वहाँ पे एक बच्चा भी है उसके पास। और केस इतना ख़राब हो चुका है वो कि अब उन्होंने जो मेरे फ्रेंड हैं उन्हीं के ऊपर केस कर दिया। तो एक्चुअली उन्होंने जितने भी वहाँ पे रहते थे आसपास सब उनके कान चले गए। उनका जो रवैया था उनके ख़िलाफ़ वो थोड़ा सा अलग सा ही था। तो ये एक और केस मेरे पास आया, और एक केस ऐसा आया जिसमें कि एक लेडी अपने घर जाती है बच्चे को लेके, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उनका मैरिज को, और उसके बाद वो आने के लिए मना कर देती है। तो अब ऑप्शन क्या बचता है? कुछ नहीं। तो ये लगभग डेली आप सुनोगे तो कुछ ना कुछ इस तरह के केसेस डेली कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ रहे हैं, डेली आते रहते हैं। और जब आप उनके बारे में सोचते हो तो एक नज़रिया बन जाता है कि क्या आज के टाइम में मैरिज करना ठीक है, खासकर लड़कों के मन में, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस और गवर्नमेंट लॉज जो हैं सिर्फ लड़कियों के सपोर्ट में हैं, उस हिसाब से ये क्वेश्चन हर एक लड़के के मन में आ सकता है। तो अब उन 5-6 का जो मैंने केस बताया आपने उनका सुना, तो मेंटालिटी सिंपली यही है कि सामने वाले को ना तो वो जीने देंगे ना उनके साथ रहेंगे, और जिस माहौल में वो रह रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि वो खुश हैं, क्योंकि खुश आप अपने पति से अलग हो, पति आपसे अलग है, तो खुश ना तो आप हो ना वो हैं। और अगर जो आप देखो दूसरे एंगल से तो दुखी दोनों मुझे दिखाई दिए। उनमें लेडीज़ भी दुखी हैं और जेंट्स भी दुखी हैं। अब ईगो कहीं ना कहीं पे क्लैश हो रहा है। उस ईगो के कारण ही वो लोग कभी इकट्ठे मिलकर नहीं रह पाते। और होना तो ये चाहिए कि आपका अगर जो किसी से मेंटल लेवल नहीं मिलता
तो आपको उसको फ्री कर देना चाहिए। तो क्योंकि आजकल के टाइम में जेंट्स और लेडीज़ का जो कानून है आपको सेम मिला है, आपके पास एजुकेशन भी सेम है। तो जो अर्निंग आज के टाइम में एक आदमी कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा औरतें भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी औरतें मेंटेनेंस का केस आज डाले जा रही हैं और कोर्ट इनको एक्सेप्ट करता है। एक तरफ तो कहते हैं औरत और आदमी को सेम चीज़ें, कानून सेम नज़रिए से देखना चाहिए। आप जब सेम नज़रिए से उनको देख रहे हो तो आप मेंटेनेंस के केस में उनको अलग नज़रिए से क्यों देखते हो? इट मीन्स इक्वल नहीं है वो। आज भी आप तो एक तरह से सामने वाले को यही बता रहे हो, आप अपने जो कंट्री है उसमें क्या फैला रहे हो, यही फैला रहे हो ना कि इक्वल नहीं है। क्योंकि आज भी लड़कियों को आप कमज़ोर समझ के बैठे हो कि उनको अलग से आप मेंटेनेंस देते हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी लेडीज़ गलत होती हैं, क्योंकि कुछ केसेस मेरे सामने ऐसे भी है, जिसमें एक केस मेरे सामने मैंने आया, उसमें क्या था कि एक लेडी को अपने पति से कुछ नाराज़गी थी तो उसने केस डाल दिया। और उसके बाद जब पुलिस में बात पहुंची तो पुलिस वालों ने कहा कि आपके इन लॉज का भी नाम डाल दे, तो वो साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, इन लॉज की क्या गलती, उनका इससे क्या लेना देना, तो मैं उनको झूठे केस में क्यों फंसाऊँ, मुझे तो इससे प्रॉब्लम है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो केस वहीं पे रफा दफ़ा हो गया। तो इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं जहाँ लेडीज़ इतनी समझदार होती हैं कि वो इन चीज़ों में अपने परिवार को, अपने इन लॉज को, अपने हस्बैंड को नहीं फंसाती, झूठे केसेस में नहीं लेके जाती। तो इन लेडीज़ को सैल्यूट है मेरा कि ऐसी जो लेडीज़ हैं उनके कारण ही हमारा समाज आज के टाइम में जो हमारे प्राचीन चल रहा है उसके उनके कारण चल रहा है। कुछ मैंने ऐसा भी देखा जो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और वो खुशी खुशी डाइवोर्स पे साइन कर देती हैं। उनको पता है कि उनकी मेंटालिटी नहीं मिल रही और एक ऐसी रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जीने से अच्छा है कि वो उसको ख़त्म करके आगे बढ़ें और जो वो करना चाहती हैं वो करें। आप सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और आपको पूरा हक है अपनी लाइफ जीने का। अगर जो आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते तो आपके पास हक है कि आप उस रिलेशनशिप से आगे मूव कर जाओ। लेकिन उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि मूव करते वक्त आप सामने वाले के ऊपर बर्डन ना डालो, जो आजकल की फोर्स 498 केस की लेडीज़ डालती हैं। उनको मेंटेनेंस चाहिए और एलुमनी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, जो कईयों को मिल जाता है, कईयों को नहीं मिलता। आज मैं वैसे ही एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी गया कोर्ट में, हाई कोर्ट में शायद उसकी अर्जी लगी है, मेंटेनेंस की बात थी, तो कहता है कि मेंटेनेंस नहीं दूंगा, चाहे जेल में डाल दो, कोई मैटर नहीं करता। तो मेंटेनेंस कभी के टाइम में कोर्ट ने लगाई भी थी और उसने मेंटेनेंस के लिए साफ मना कर दिया। वो केस फिर आगे चला गया, लोअर कोर्ट में चल रहा है, वो सामने वाला कहता है कि मैं नहीं दूंगा, सीधी सी चीज़। तो ये भी इस तरह के केसेस आप देखोगे तो ऑनलाइन, अगर जो यूट्यूब पे देखोगे तो भरे पड़े हुए हैं। तो क्या सिर्फ इसलिए आप दोनों अपनी लाइफ को ख़राब करते हो कि कहीं ना कहीं ईगो क्लैश के कारण आप लेडीज़ जो हैं खासकर आजकल फ्री नहीं करती और एक मोटा अमाउंट लेने के बाद भी कहीं तो सेटलमेंट नहीं करती। कुछ केसेस मैंने सुने जहाँ पर कुछ सेटलमेंट पैसों से होनी थी, लेकिन कुछ पैसा देने के बाद वो सामने वाले मुकर जाते हैं। कई बार तो फुल पैसा लेने के बाद भी केस नहीं उठाते, उनको लगता है और आएगा। तो इन लेडीज़ के बारे में आप क्या कहोगे तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए। अब आते हैं कि क्या इस तरह की मेंटालिटी को चेंज किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मेंटालिटी है, ये एक नज़रिया है जो लेडीज़ का और जेंट्स का अपना अपना है। तो कुछ तो होते हैं कि चलो अब नहीं हो रहा तो चलो चलते हैं अपने अलग रास्ते। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, अब तो नहीं चल रहा, तो मेरी मिस्टेक नहीं, सामने वाले की मिस्टेक है और वो मिस्टेक इतनी बड़ी है क्या मैं उसको फ्री नहीं करूँगी। तो ये फ्री नहीं करूँगी वर्ड कई बार जेंट्स की तरफ भी आता है, कई आदमी भी ऐसे होते हैं कि सारी उम्र निकाल देते हैं। एक केस मैंने देखा जिसमें लड़की ने डिवोर्स का केस डाला हुआ है, लेकिन लड़का साफ कहता है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। अब उसकी सारी उम्र, मेरे ख्याल से 15 साल तो हो गए, 10 साल तो शायद उसको हो गए हैं लड़की को घर बैठे हुए, लेकिन ना तो डिवोर्स हो रहा है ना वो आगे लाइफ चल पाती है। तो मेरा सिर्फ इतना ही, आप जो ये इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं उनसे यही कहना है कि अगर जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि
सामने वाले के अकॉर्डिंग, उस फैमिली के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल सकते, तो आप फ्री हो जाइए और सामने वाले को फ्री कर दीजिए। जो आपको लगता है कुछ बनता है तो आप लीजिए। मैं नहीं कहता कि जब कोई लड़की की शादी होती है तो खर्चा होता है तो उसका हक है वो लेने का, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन वो हक इतना नहीं है कि आप इतना मांग रहे हो कि वो सामने वाला का बिल्कुल ही उसको कंगाल करके जाने का आपका पूरा प्लान है। तो ये एक सोच जो है मेरी नज़र में तो ठीक नहीं है। बाकी हर एक का अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है, तो सबका अपना अपना रहेगा। अब जो इनको सपोर्ट करता, अब इसमें गलती किसकी है? इनको सपोर्ट जो करता है, क्योंकि जो मैंने बताया उस केस में 2-3 केसेस में तो मैंने मदर को खासकर लड़की को सपोर्ट करते देखा है, और एक केस में मैंने सिस्टर को देखा है, एक केस में ब्रदर को देखा है, और एक केस में फ्रेंड को भी देखा है, जो एक लाइफ में इंटरफेयर करके उस लाइफ को ख़त्म कर देती हैं। अब सिंपली कहने को तो वो सिंपली इतना ही कहती हैं कि हम सामने वाले को सबक सिखाएंगे, तो उसके लिए वकील के पास जाती हैं, वकील उनको गलत राय देते हैं, और वो गलत राय इतनी गलत हो जाती है कि वो बात सुलझने की बजाय और बिगड़ जाती है। तो मैं इसमें सिर्फ लड़की का नहीं, जो उसको सपोर्ट करता है, जिसकी वो सुनती है, लड़की नहीं लड़का भी, जिसकी वो सुनते हैं वो गलत है इस केस में। और लॉयर पे जाके, लॉयर को अपने पैसों के अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं। आप एक अननोन पर्सन हो और आप उसके पास जा रहे हो, उनके पास तो नया क्लाइंट आ रहा है, तो वो आपको ऐसे सजेशन देंगे जिससे आपकी लाइफ ठीक होने की बजाय और बर्बाद हो जाएगी। कई साल, कई लम्हे ज़िंदगी के आप बर्बाद कर दोगे। कहीं तो पैसों की चाह में अपने बच्चे को आप अपने बाप से दूर रखते हो, कई बार बच्चे जो बाप के पास होते हैं वो अपनी मदर से दूर रहते हैं। तो ये लगभग आजकल देखा जाता है कि आप कर क्या रहे हो। आप अपने ईगो के चक्कर में अपने बच्चों को भी नहीं देख रहे हो। अगर जो सपोज करो आपको पास पैसा मिल भी गया तो आपको लगता है कि वो आपको खुशहाली देगा। जो लेडीज़ मेंटेनेंस लेती हैं और पैसा लेती हैं, क्या उनको लगता है कि ये खुशहाली देगा उनको पैसा? तो मेरी नज़रिए में तो नहीं, क्योंकि वो अगर जो सामने वाले ने हार्ड वर्क से पैसा कमाया है तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान करके जाएगा। क्योंकि केसेस मैंने भी देखे हैं जहाँ पे जो पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है, आपकी मेहनत का नहीं होता, वो एक टाइम के बाद आपको ऐसी बीमारियों में, ऐसी जगह उलझा देता है कि आपको सुख की बजाय दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब तक आपके अच्छे कर्म हैं तब तक तो आप सुखी रहोगे, लेकिन जैसे ही उनका बैलेंस ख़त्म होता है तो आपके पास सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जो आपने गलत किया है उसके परिणाम भी आने शुरू हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर जो डिवोर्स केस चल रहा है तो इस केस में क्या एक आदमी और औरत अपनी लाइफ नहीं जी सकते? और अगर जी सकते हैं तो उनके पास ऑप्शन क्या क्या रह जाते हैं? एक ऑप्शन तो यही है कि जितने साल केस चलता है वेट करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि सेटलमेंट करो। तो सेटलमेंट हर बारी कामयाब नहीं रहती, कई बार रह भी जाती है। हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एलुमनी में दे पाए और मेंटेनेंस भी दे पाए, तो इस चक्कर में भी केस लंबे खिंचते हैं। तो अगर जो आप भी इसी कैटेगरी में हो जहाँ पैसा आप नहीं देना चाहते और लड़ने के लिए आपके पास टाइम तो है, लेकिन उसको कब तक ख़राब करोगे, तो इस सिचुएशन में एक ऑप्शन कहीं जो सुना जाता है लिव इन रिलेशनशिप में रह लो। लेकिन ये भी आजकल एक ऐसा धंधा मैं कहूँगा कुछ लेडीज़ ने बना रखा है, जहाँ पे 376 एक धारा है, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, एक मूवी भी आई थी उसके ऊपर। तो 376 में कुछ ऐसी लेडीज़ ऐसे ही बंदों को देखती हैं जिनका डिवोर्स चल रहा है और वो उनके साथ रहती हैं, और फिर उनके साथ रहना आप अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हो। आपके पास ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं और आप भगवान न करे कुछ ऐसी एक लेडी के साथ आपका और आप रिलेशनशिप में हो तो आपके साथ और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, और ये इलीगल भी है, इसको लीगल भी नहीं कह सकते। अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है, कहीं कहते हैं कि अपनी लाइफ को आप अपने तरीके से जियो, अपना जो आपको पसंद है उन एक्टिविटी में आप अपने आप को लगाओ। ये कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि आपको एक ऐसे पर्सन की आदत हो चुकी है जिसको आप भूल नहीं पाते, और बीच में ये जो तारीखें आती रहती हैं कोर्ट की, ये तो वैसे ही आपको पिंच करती रहती हैं कि यार अब
फिर ये तारीख आई, फिर आपको ध्यान में आता है कि ये तारीख आई, जितना आपने भूला दोबारा फिर रिमाइंड हो जाता है, एक रील की तरह चल जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन केस के साथ साथ मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजी होगा। आप जैसे ही भूलना की कोशिश करते हो वैसे ही आपको केस की तारीख आ जाती है। तो ये भी इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है, कुछ ना कुछ टाइम आपको धीरे धीरे सिखा देता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब मुझे तो इसका कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर जो आप देखोगे तो ना तो आप उस लड़की को समझा सकते हो। तो हमें, आपको जो भी सोल्यूशन आपको लगता है इसका हो सकता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि जो मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग तो समझाना तो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इन केस में, मैक्सिमम केस में पार्टियां नहीं समझती। और अगर जो कोई और आपके पास सोल्यूशन है तो हम उसका तहे दिल से उस पर एक विचार करेंगे और देखेंगे क्या वो सोल्यूशन कितना फिजिबल है। तो बने रहिए परवीन्स पर्सपेक्टिव यूट्यूब चैनल में। जो प्रॉब्लम्स हमें जनरली फेस हो रही हैं आजकल के समाज में, उन पे हम डिस्कशन इसी तरह से करते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।